कर रही है उस एसआईटी से संपर्क करना चाहिए सीबीआई को। अब एक दो सवाल और आता है। अभी अगर जिसको क्लोजर रिपोर्ट कहा जा रहा है, जो फाइनल रिपोर्ट है सीबीआई का, क्या सीबीआई इस फाइनल रिपोर्ट को सुपुर्द करने के पहले एसआईटी से किसी प्रकार का कोई संपर्क किया? एसआईटी में 3 ऑफिसर हैं, एक डीआईजी स्तर के हैं, दूसरा डीसीपी हैं, तीसरा एक इंस्पेक्टर स्तर के हैं। क्या तीनों अधिकारी से दिसंबर 2023 में इन तीनों अधिकारी की नियुक्ति हुई है। दिसंबर 2022 में एसआईटी के गठन की घोषणा हुई है। 1 साल के बाद इन तीनों अधिकारियों को उसमें डाला गया कि ये एसआईटी के टीम मेंबर है। अब एसआईटी टीम में इन तीनों अधिकारियों से क्या सीबीआई ने कोई पूछताछ की? ये सीबीआई को बताना पड़ेगा। और अगर पूछताछ नहीं की तो ये जो एफिडेविट दिया था 26 दिसंबर 2023 को कि लुकआउट नोटिस को आप क्वैश ना करें क्योंकि एसआईटी की जांच चल रही है, अब ये दोनों प्रकरण अदालत में जाएगा। जो रिटन डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है, जिसको सीबीआई ने खुद एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में दिया है, ये अदालत का विषय वस्तु बनेगा। और दिशा के वकील साहब इस प्रश्न को जरूर उठाएंगे कि जब आपने क्वैश नहीं करने के लिए एप्लीकेशन मूव किया था तो क्या उसके बाद आपने एसआईटी के किन्हीं से बात की, और अगर बात की तो क्या एसआईटी ने फाइंडिंग्स दिया था? आपने क्यों कहा था ये बात कि दिशा के लिए जो एसआईटी जांच कर रही है उसका कुछ ना कुछ संबंध हो सकता है सुशांत से? क्यों कहा था? बेसिस क्या था? इसका मतलब है अगर बेसिस था, अगर आपने ये लिखित दिया है, इसका मतलब है कि आपके जहन में ये बात है कि दिशा और सुशांत इंटरलिंक्ड हैं। तो फिर उसका आधार क्या था? ये फिर वकील साहब पूछेंगे कि फिर उसका आधार क्या था कि आपने क्यों कहा कि दिशा के एसआईटी से हमें इसको रोकना चाहिए और रिया को बाहर जाने से रोकना चाहिए क्योंकि एसआईटी पूछताछ करेगी। अब 3 महीने के अंदर में 1 साल 3 महीने, दिसंबर 2023 से लेकर के अब आपने मार्च में आकर के फाइनल रिपोर्ट दिया है, तो क्या 1 साल 3 महीने में आपने कभी भी एसआईटी के इन ऑफिसरों से बात की? और अगर बात की तो क्या बात हुई? फोन पर बात हुई, वीडियो कॉल हुई, आमने सामने बात हुई, या आपकी कोई लिखित बातचीत हुई? अगर लिखित बातचीत हुई, उसके रिकॉर्ड्स क्या हैं? अब सीबीआई कैसे फंसेगी? आप और हम अगर ये सोचते हैं कि सीबीआई देवता है तो ऐसा नहीं है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, अब से कुछ देर पहले। सीबीआई ये बात अगर बताती है कि एसआईटी ने हमें कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया तो एसआईटी फंसेगी, क्योंकि 2 अप्रैल को अदालत में केस खुलेगा और उसमें सीधी प्रेयर है दिशा के फादर का, बलात्कार और हत्या का। तो पहले तो मलवानी पुलिस स्टेशन को कहा जाएगा कि एफआईआर रजिस्टर करो। और पीआईएल जब लगी थी सितंबर अक्टूबर 2023 में, तभी नीलेश ओझा और उनकी टीम ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेन रजिस्टर किया था, लिखित कंप्लेन दिया था कि ये हम पीआईएल हमने किया है और हमारा डिमांड है, उसमें नेम्ड है कि ये लोग हैं, इसमें शामिल हैं, इनके खिलाफ आप एफआईआर करके कस्टोडियल इंक्वायरी करना शुरू कीजिए। ये सितंबर अक्टूबर नवंबर की बात है 2023 की, और कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि लोकस क्या है, लोकस क्या है, लोकस क्या है, आप कौन है, आप कौन है, आप खामखा हैं, कोई बात नहीं है। आप उस वक्त लोकस पूछ रहे थे, आज तो दिशा के फादर पूछ रहे हैं, तो एफआईआर लॉन्च होगा। और जब एफआईआर लॉन्च होगा तो कस्टडी में लेना पड़ेगा।
और अगर कस्टडी में लेना पड़ा तो फिर मामला आगे खुलेगा, फिर सारे इंक्वायरी होंगे। एसआईटी को सरकार कह चुकी है कि हमने एक्टिवेट कर दिया है। अगर एक्टिवेट कर दिया है सरकार ने एसआईटी को, तो वो क्या कर रही है, उसका एक्टिविटी क्या हो रहा है, ये तो बताए। दिसंबर 2023 में, जनवरी 2024 में एसआईटी ने कहा कि हम सीन रिक्रिएशन करने के लिए जा रहे हैं, और सीन रिक्रिएशन के एक दिन पहले ही उनको फोन आ गया, सीन रिक्रिएशन नहीं हुआ। उनको जाना था मलवानी, जहां पर गैलेक्सी अपार्टमेंट है, और वहां पे जाकर के सीन रिक्रिएट करना था एसआईटी को। एसआईटी ने सीन रिक्रिएट नहीं किया। आज तक एसआईटी ने सीन रिक्रिएट नहीं किया, अभी भी नहीं किया। जब उनके डिप्टी होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया है कि मैंने एसआईटी को बोल दिया है जल्दी से रिपोर्ट सबमिट कीजिए, अभी भी सीन रिक्रिएशन नहीं हुआ है। जो उनकी पहली प्राथमिकता थी सीन रिक्रिएशन की, स्पॉट पर पहुंचने की, नहीं हुआ है। मीडिया में तो नहीं आई है कि उन्होंने सीन रिक्रिएट किया। अगर उन्होंने कर लिया होगा तो अलग बात है, लेकिन मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है कि एसआईटी पहुंची है सीन रिक्रिएट करने के लिए। और ऐसा मैं मान नहीं सकता हूं कि एसआईटी सीन रिक्रिएशन के लिए पहुंचे और वो मदर फादर को बुलाए नहीं, वो मीडिया को बुलाए नहीं। इट इज इम्पॉसिबल। और सीन रिक्रिएशन के लिए अगर जाना है तो उनके मदर फादर को कानूनी रूप से बुलाना चाहिए, ताकि उनके सामने इसकी जांच हो। आप स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है, ऐसे ही नहीं है आप। तो एसआईटी ने अभी तक कोई जांच नहीं की है। सवाल है कि सीबीआई ने पिछले 1.5 साल में क्या एसआईटी से संपर्क साधने की कोई कोशिश नहीं की? जो सीबीआई एफिडेविट दे रही है कि दिशा के मृत्यु से संबंध है, वो अपना फाइनल रिपोर्ट पेश करने से पहले एसआईटी से बातचीत करना उचित नहीं समझा, या अपनी जांच के दायरे को बढ़ाना उचित नहीं समझा? जब सबको मालूम है कि सुशांत का केस तभी खुलेगा जब दिशा का केस खुल जाएगा, तो सीबीआई को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही थी। तो सीबीआई एक तकनीकी बात बता रही है कि नहीं, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस था, हम वो जांच कर रहे थे, हम उतने तक ही रहे, हम एकदम घोड़े के नाल की तरह चल रहे थे, इधर उधर कुछ नहीं देखेंगे। हम तो खाली देख रहे थे कि रिया चक्रवर्ती ने उसको उकसाया है या नहीं उकसाया है, वो हमको नहीं कहीं मिल रहा है। अरे रिया चक्रवर्ती उकसाने तो छोड़ दीजिए, जब सुसाइड है ही नहीं तो उकसाने का क्या मतलब है? रिया चक्रवर्ती के उकसाने से सुशांत सुसाइड नहीं करने वाला है, इसलिए आपको उकसाने का कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। रिया चक्रवर्ती की कुछ और ही इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, और बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। अब वो आपको मालूम है, तो इस केस को क्लोज करके अब आप अगर वो केस खोलना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अदालत में जाकर के कहें कि इस केस में जो मेरिट ऑफ द केस था, जो एफआईआर किया गया था, उस मेरिट में हमको ये नहीं मिला, लेकिन हमको कुछ और मिल रहा है, उसके लिए आप हमको अनुमति दीजिए तो मैं दूसरा केस ओपन करूं। अगर सीबीआई ये कहना चाह रही है तो मामला ही पलट जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपने क्लोजर रिपोर्ट दिया, फाइनल रिपोर्ट दिया और कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हाँ ठीक ठीक ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होता है। इवन कि 8 अप्रैल को जो रिया चक्रवर्ती ने जो कंप्लेन किया था, जिसमें कि प्रियंका और उनके और जो एक डॉक्टर हैं उनको जो क्लीन चिट दिया है, उस पर भी सुनवाई होगी, तब फैसला होगा। स्पेशल कोर्ट सुनवाई करेगी, देखेगी कि भाई रिया चक्रवर्ती का कंप्लेन क्या था इनके खिलाफ। मैं उन पत्रकारों में नहीं हूं जो मुहर लगाना शुरू कर दूंगा।